नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है और शरद पूर्णिमा की रात लंकापति रावण क्या विशेष प्रयोग करता था। तो आप सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है और शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, बहुत पावरफुल होता है और चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसलिए शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, यानी चंद्रमा कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, ऐसे लोग शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें तो चंद्रमा से संबंधित जो दोष हैं वो दूर होंगे। लंकापति रावण क्या करता था ये आपको बताएंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है, आप समझ गए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो उन लोगों को भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और लंकापति रावण भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करता था और पूजा के बाद दर्पण के माध्यम से, मिरर, शीशा के माध्यम से जो चंद्रमा की अमृतमयी किरणें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने नाभि की तरफ जो है डाइवर्ट करता था और अपनी नाभि में चंद्रमा की अमृतमयी किरणें ग्रहण करता था। ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है और इस अमृतमयी किरणों की वजह से रावण जो है चिर यौवन को प्राप्त करता था, मतलब युवा बना रहता था, क्योंकि अमृत की शक्ति उसके शरीर में नई ऊर्जा भरती थी, रोगों से उसे दूर रखती थी। ऐसा कहा जाता है। इस तरह का प्रयोग रावण करता था। आज के ज़माने में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शरद पूर्णिमा की रात को एक तो खीर बनाकर आप अपने छत में रख सकते हैं, ये परंपरा से चला आ रहा है, और उस खीर को अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है, चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है, कुंडली में चंद्रमा अस्त है, कमज़ोर है, तो शरद पूर्णिमा की रात को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और आप शरद पूर्णिमा की रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में चंद्रमा की चांदनी में जब अमृतमय किरणें बरस रही हों, तो जब भी समय मिले, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट समय होगा, 9 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच कभी भी 15 मिनट आप चंद्रमा की चांदनी में जो चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़ रही तो आप उन किरणों के बीच में घूम लीजिए, आप छत में सैर कर लीजिए, आप अपने घर के बाहर जहाँ चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं वहाँ टहल लीजिए। तो उससे चंद्रमा की किरणें आपके शरीर में पड़ेंगी और आपके शरीर में अमृत पड़ेगा और वो अमृत आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आपके मन को शांत करेगा और जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर हमारा मन ठीक हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन पॉजिटिव हो जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो चंद्रमा की चांदनी का सेवन आप कर सकते हैं रात में 9 से 11 के बीच में। ज़्यादा देर मत रहिएगा कि ठंड लग जाए, तो थोड़े समय, कम से कम 10 से 15 मिनट आप चंद्रमा की चांदनी का सेवन करिए और खीर बना करके रखिए। अगले दिन खीर ग्रहण कर लीजिए, तो उससे भी अमृतमयी जो चंद्रमा की किरणें हैं वो उसमें अमृत की वर्षा करेंगी और वो अमृत खीर के माध्यम से आपके शरीर में जाएगा, तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। जो दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दें। आगे आने वाले कार्यक्रम में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।